हाँ सिया, कहाँ तक हुआ था? सर आपने रिएक्शन विद अल्कोहल करवाया था। उसमें लिखा था हेमी एसिटल था ना उसमें, वो हेमी एसिटल। यस सर। गुड। नीचे गिवन जब एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ करेगा तो स्टेबल टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, उसको कहते हैं एसीटल। कंपाउंड कॉल्ड एसीटल। और एसीटल का जनरल फॉर्मूला याद रखिए, कार्बन पर दोनों ईथर ग्रुप होगा, अल्कोक्सी। समझा? मतलब साफ है कि एसीटल इज जेमिनल डाइअल्कोक्सी सब्सटेंस। डायरेक्ट इसी कार्बन पर दोनों सेम ग्रुप है। निकलिया साइंटिस्ट? यस सर। जब दो मॉलिक्यूल लिख देगा तो आप कुछ नहीं कीजिए, मैकेनिज्म वही रहेगी। मैकेनिज्म पिछले क्लास में मैंने बता दिया था आपको। बस OH की जगह OCH3, OCH3। अब ये स्टेबल कंपाउंड बन गया। हेमी एसिटल में कार्बन पर OH और एक पर OR। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो फिर प्रोडक्ट बनाने में कोई परेशानी नहीं। CH3 है, C2H5OH है आपके पास, यहाँ एक्सेस लिख दे, ड्राई HCl है, अब समझ जाइए एसीटल बनेगा। समझा? कुछ नहीं कीजिए, CH है, C2H5, C2H5, सिंपल। आया समझ में साइंटिस्ट? यस सर। यस सर। कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, पहले लिख लीजिए। डन सर। डन। यश जी लिख लिया? यश जी सर मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन किया। तो यहाँ से जल्दी ये पहला स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लें। हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले क्लास में पढ़ा था, एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो हेमी एसिटल बनाएगा। एक्सेस ऑफ अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं एसिटल। एसिटल का फॉर्मूला है कि एक ही कार्बन पर दोनों OR ग्रुप अल्कोक्सी, इसलिए इसको कहा गया एसिटल इज जेमिनल डाइअल्कोक्सी सब्सटेंस। यस सर ले ले। ठीक है, वही है। देखिए आपको प्रोडक्ट बनाया गया, मैकेनिज्म पिछले क्लास में बताया गया था। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए, C पर OCH3, CHO है, C2H5 है, उसी कार्बन पर दोनों अल्कोक्सी लगा दीजिए।
इस चैप्टर में बस नाम सब याद रखना है, प्रोडक्ट बनाना आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, स्क्रीनशॉट ले लिया? यश जी, लक्ष्य जी, Yes, sir. दोनों ठीक, ओके। अब देखिए, हो सकता है एग्जामिनर एक्सेस ऑफ अल्कोहल ना देकर क्या करेगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लिया तो 2 OH है, उसने क्या करेगा, एक ही साथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल दे देगा। देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इसमें एक्सेस की जरूरत ही नहीं है, इसमें भी एसीटल ही बनेगा, हमें 2 अल्कोहल चाहिए तो 2 OH होगा। तो यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों OH दे दिया, तो इसमें क्या होगा, साइक्लिक एसीटल बनेगा। सब में मैकेनिज्म देखिए, वाटर रिमूव होता है, कल भी आपने देखा था वाटर रिमूव हुआ था पिछले क्लास के, इसमें मैकेनिज्म देखिएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिए, रफ पेपर उठाइए, OH CH2OH। प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स यह है, मैंने बताई जा चुकी है। अब वाटर को हटा दीजिए, सॉरी यहाँ से H2 को हटा दीजिए। तो देखिए CH3 है, CH है, बॉन्ड देखिए साइक्लिक एसिटल बनेगा। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड साइक्लिक एसिटल। कुछ तो बोलिए, हेलो। ये है तरीका रिमूवल ऑफ, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। आया समझ में? Yes, sir. और cyclic acetal is more stable than open chain acetal। ये वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि रिंग बनने की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, निकलिया तो बताइए। Done, sir. वेरी गुड। अब देखिए इसमें ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड अल्कोहल के साथ करेगा तो हेमी एसिटल और एसिटल बनाएगा। अब देखिए कीटोन, इसी का पार्ट है कीटोन, reacts with alcohol in the presence of dry HCl, to form, यहाँ वर्ड आएगा हेमीकीटल एंड सिंकीटल। प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही रहेगा, मैकेनिज्म वही रहेगी। देखिए आपके पास है CH3 है, COH है, CH3। हाँ हेलो, तो ये हुआ आपका कीटल हो गया, सुना? अच्छा, डायरेक्टली कीटल को पहचानने का तरीका याद रखो, हेमी एसिटल, इधर सुने, OCH3 है, OCH3 है, H रहेगा तो अब समझ जाएगा ये अल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसमें इसको फर्दर आप अल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सुन लीजिए, अभी मैं बताऊंगा अभी। और अगर आपके पास दोनों तरफ OCH3 है और इधर भी CH3 है, तो आप समझ जाएंगे कीटोन है।
डायरेक्ट भी समझने की कोशिश करें। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, Yes. हेलो एवरीवन। यस, यस सर। हमने हाँ देखिए, प्रोडक्ट बनाना कितना आसान सब है, बस आपको याद सब रखना है। रिएक्शंस काफी हैं लेकिन प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान चैप्टर है। लिख लिया? डन सर। आपको भी इसमें क्या करेगा, दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ना देके एक ही साथ दे देगा, YaCl दे देगा। अब ये साइक्लिक कीटन बनाएगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए डायरेक्ट कैसे बनाना है, वाटर हटा दीजिए, ये CH3 है वो इसके साथ दोनों बॉन्ड बना दीजिए, समझा? तो इसलिए इसमें साइक्लिक कीटन है। बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? यश जी बताइए, आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बताइए No, कोई डाउट? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो ये है, अच्छा सरफेस केमिस्ट्री बहुत आसान है, मैं वीडियो लेक्चर पूरा प्लेलिस्ट कर दूंगा, उसमें आसान सब है, मालूम है ना आपको? प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है। हेलो एवरीवन। यस सर। यश जी क्या Yes, लक्ष्य, तो प्लेलिस्ट भेज दूंगा आपको, तो आपको प्लेलिस्ट देख के ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, और उसमें डब क्लास का भी है, दो वीडियो क्वेश्चन डिस्कशंस का भी है, तो वो आपके ग्रुप में, जो आपका लर्निंग का ग्रुप होगा, तो वो है, तो आसान चैप्टर है। तो अब ये से आप आधा आधा घंटा निकाल के उसको देखते रहिएगा। इसके बाद आपका एक चैप्टर में बचा है अमीन, तो वो सरफेस केमिस्ट्री में कुछ ऐसा खास बात नहीं है। इसलिए क्या हुआ? अब किसी दिन सुबह में फ्री हैं आप लोग, तो मैं चाह रहा था 2 घंटा की 3 घंटा की क्लास लेता मैं, इस चैप्टर को और जल्दी खत्म कर देता मैं। जिस दिन फ्री हो तो आप निष्कर्ष सर को टाइम टेबल बता दीजिएगा। हेलो, आजकल स्कूल जा रहे हैं आप लोग? yes, sir. यस सर। अच्छा जा रहे हैं, चलिए ठीक है। जब फ्री कुछ छुट्टी उट्टी रहे तो बताइएगा मुझे। हेलो, समझ रहे हैं ना? Yes. चलिए अब आइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए इसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे जा सकता है कि देखिए, देखिए इसमें क्या किया उन्होंने, इसलिए देखिए अब थोड़ा सा बेसिक लेवल पर है, अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ आइए। अब गौर से देखिए, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है, CH डबल बॉन्ड हो, और अल्कोहल भी है, बोलिए हाँ या ना? दोनों ग्रुप है कि नहीं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर?
आप कुछ बोलिएगा तभी तो समझा पाएंगे, बताइए। अल्डिहाइड और अल्कोहल Yes, एक ही, हाँ एक ही। तो अब यहाँ पर कोई अल्कोहल, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर, विथ इन द सेम मॉलिक्यूल जब हो जाए तो देखिए तो क्या होगा। देखिए मैकेनिज्म, इसलिए पिछले क्लास का मैकेनिज्म देखिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो देखिए क्लोज चेन बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्लोज चेन yes, बनेगा sir. ना, हाँ। 1 2 3 और एक 4 कार्बन है। देखिए पेंटागन बनाइए OH के साथ, तो पेंटा, तो देखिए 1 2 3 4, और यहाँ O, चूंकि O ने दिया तो प्लस चार्ज होगा। हेलो एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा Yes, sir. एक मिनट, हाँ। अब देखिएगा एक चीज और छूट गया है, देखिए और से देखिएगा, ये इस कार्बन के साथ OH बना, इस पर अटैक किया, समझा कि नहीं, ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का हुआ, और जिस कार्बन पर अटैक किया उसके साथ O- है। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन, आया ना? अर्जेसन पर है कि नहीं? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई, आया समझ में? अरे भाई ये जो हुआ CH डबल बॉन्ड O पे माइनस जाएगा ना, तो O पे माइनस, इस कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है, तो इस कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। आया कि नहीं आया? यस सर। आया sir. हाँ, अब देखिए यही H, आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता, तो ये इसको दे देगा, H यहाँ आ जाएगा। देखिए आपको बन गया, इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है। इट इज कॉल्ड, अब देखिए इसको आप पहचान के बताइए, एक ही कार्बन पर OH, उसी कार्बन पर O, मतलब ये हेमीएसिटल है। पहचाने गया कि नहीं, बताइए, पहचान गए? कार्बन पर OR, उसी कार्बन पर OH, इसे कॉल्ड हेमीएसिटल। बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, हेलो, हेमीएसिटल। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी आगे बढ़े, लिखिए। लिख लिया स्टूडेंट? Yes, sir. अब देखिए ये है वही इथाइलिन ग्लाइकोल, और यहाँ पर लिख दिया 1 इक्विवेलेंट और H+। सुनिए अच्छे से सुनिए, और कहेगा प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अल्डिहाइड भी है, सारे लोग सुने, अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है।
जब वन इक्विवेलेंट लिखे तो समझ जाइए लिमिटेड अमाउंट में है, एक ही मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल है ये वन। अगर ये एक्सेस लिख देता या कुछ भी नहीं लिखा रहता तो ये कीटोन और अल्डिहाइड दोनों से रिएक्शंस करता। लेकिन जब वन इक्विवेलेंट लिखा है तो अब ये किस पर रिएक्ट करे, तो आप पढ़ चुके हैं अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। याद है सबको? हेलो एवरीवन, अल्डिहाइड, अब बोलना शुरू तो कीजिए, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, हेलो, मोर Yes, sir. रिएक्टिव हाँ देन कीटोन towards nucleophilic addition reaction। इसलिए ये अल्कोहल इस पर अटैक करेगा, साइक्लिक एसिटल बनाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा। बस कुछ नहीं कीजिए, CHO या दिस इज स्टाइल, यू नो। आया समझ में? आया कि नहीं आया? Yes, sir. अगर एक्सेस लिख देता तो इधर भी रिएक्ट करता, फिर वाटर निकाल के जो मैंने कहा था उस तरह इस तरह बॉन्ड बना देते। कीटोन के साथ कैसे बॉन्ड बनाते हैं वो सिखाया गया है। अब आइए नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस पर आइए। आप लिमिटेड अमाउंट दे दे तो जो रिएक्टिव होगा उस पर रिएक्ट करेगा। अरे आसिया को समझ में आ रहा है? लक्ष्य जी सबको आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Done, sir. हाँ ओके चलिए नेक्स्ट आइए।
लिख लिया साइंटिस्ट लोग क्वेश्चन? यस सर। तो देखिए, आपको पीसीसी का फुल फॉर्म मालूम है, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्राइमरी अल्कोहल, और अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करता है। तो सबसे पहली बात, ये जो हो गया यहाँ पर आपका, ये कीटोन में भी कन्वर्ट होगा और ये CH2OH CHO में कन्वर्ट होगा। बताइए, पहला प्रोडक्ट सबको समझ में आया, ये क्या बना? हेलो एवरीवन। यस सर। पीसीसी। अब अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाला बता दिया, वन इक्विवेलेंट है, तो बी जो बनेगा कीटोन अनअफेक्टेड होगा, इस तरह रहेगा। ये बना CH3MgBr। आपको मालूम है CH3M कीटोन, कीटोन जब भी ग्रिग्नार एजेंट के साथ रिएक्शंस करता है, मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में, मिथेनॉल ग्रिग्नार एजेंट के साथ करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, मिथेनॉल के अलावा कोई एल्डिहाइड करेगा ग्रिग्नार एजेंट के साथ तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन ग्रिग्नार एजेंट के साथ करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल। याद है ये लाइन? हेलो एवरीवन। यस सर। OH CH3 CHO। और मैं ईथर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ईथर क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, तो एसिडिक के केसेस में H+ अटैक करेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ये भी अल्कोहल देगा। या ये बताया होगा आपको शायद, देखिएगा नोट्स में, ईथर में पढ़ाया है कि नहीं। H2OH+ है, H+ इसको ऊपर अटैक करेगा तो H+ हो जाएगा। अब ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो देखिए ये CH2 है, सॉरी ये CH2 तो है ही है, इस पर OH आ ही गया, और ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, दूसरा OH इस पर आ जाएगा। आया कि नहीं? हेलो एवरीवन। बताया होगा ईथर में शायद, देखिएगा बताया है कि नहीं बताया है। हेलो, चलिए खैर, आपकी याददाश्त आप लोगों की कमजोर भी तो है, चना तो खाते नहीं है विदाउट मसाला। यहाँ देखें, यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बताइए। तो H2OH+ यस अगर सर। होगा तो क्या होगा कि देखिए, तो ऑर्गेनिक में यही सब इस तरह के क्वेश्चन सब ज्यादा देते हैं ना। देखिए CH पर O, तो CH पर दोनों OH ग्रुप आ जाएगा, और केमिस्ट्री क्या कहता है, और ये बाहर फिर इथाइलिन ग्लाइकोल के फॉर्म में निकल जाएगा, इसमें भी H आएगा, वाटर का जाएगा। अब देखिए, तो जब 2H आ जाता है तो आपको मालूम है ना, वाटर का रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल होगा, तो आपको बन गया OH CH। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करेगा? एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। याद आया? कुछ याद आया कुछ? यस सर। अरे रिएजेंट केमिस्ट्री में याद आया कुछ? हेलो एवरीवन, आया? तो ये हो आया सर। जल्दी बताइए, सबको समझ में आया? हेलो, Yes, sir. कैन यू हियर मी? Me? Very good. सर वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे हमें इथाइलिन ग्लाइकोल भी मिलेगा? हाँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या बताया सर इथाइलिन ग्लाइकोल। हाँ, ये जो है ये तो बाहर, हाँ ये देखिए ना, मैंने बताया ना कि ये इसी तरह प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो बना, ये तो OH है ना, OH OH आ जाएगा, फिर इसका जो OH माइनस आया होगा, ये जैसे ब्रेक करेगा इस पर OH+, तो ये ब्रेक देगा, तो ये तो OH OH करके आ जाएगा, ये इथाइल। हेलो, यस सर। समझ रहे हैं ना आप? यस सर।
ये CH2H के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट, यहाँ बाई क्योंकि ABCD हाँ हेलो एवरीवन। हाँ यश, आप वो लिख लिया था आप लोगों ने? हेलो, सब लोगों ने लिख लिया यस था? सर। कोई डाउट था यश? यस आप कुछ सर। कुछ पूछना चाह रहे थे? क्लियर सर हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये था तीसरा रिएक्शन। पहला था HCN, दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरा अल्कोहल। चौथा तो और सबसे आसान है इस चैप्टर में। चौथा जो है ये सबसे आसान है, लेकिन इसमें टेबल है, बहुत सारे हैं। मैंने इसलिए कहा रिएक्शंस काफी हैं। इस ये वाला प्रोडक्ट बनाना तो और आसान है आपको, लेकिन ये खुद 7-8 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। पहले हम इसको दूसरे फॉर्म टॉपिक डालिएगा,
उसके बाद फिर टेबल लिखवाएंगे। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ ammonia derivatives. लिख लिया सारे लोग? हाँ लिखिए। व्हेन इन एसिडिक मीडियम। अब जैसे एसिडिक मीडियम लिखा आप समझ गए कि न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, इसलिए लिया गया। टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट बना अमोनिया डेरिवेटिव्स को बस पहचानना है कि अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन है। प्रोडक्ट जब भी बनाइए टू फॉर्म प्रोडक्ट विथ एलिमिनेशन, सिर्फ वाटर को हटाना है। वाटर को हटाइए, सारा प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा। यही लाइन याद रखिए, विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अमोनिया डेरिवेटिव से जब भी कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शंस करेगा तो जो प्रोडक्ट बनाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। हमें सिर्फ ये पहचानना है कि अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन है। तो पहले तो मैं एक मैकेनिज्म समझा देता हूं आपको। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो देखिए अमोनिया डेरिवेटिव्स को, ये है एल्डिहाइड या कीटोन। अमोनिया डेरिवेटिव्स का जनरल फार्मूला याद रखिए, NH2Z। अब ये Z 7 ग्रुप्स हो सकता है। NH2 तो सब में होगा। अमोनिया का मतलब NH3, इसके H को हटाकर NH2। अब Z की जगह H भी हो सकता है, H होगा तो अमोनिया होगा, Z की जगह R होगा तो प्राइमरी अमीन होगा। इस तरह भी आएगा जो टेबल में समझाया जाएगा। तो Z NH2Z इज द जनरल फार्मूला है। यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स हो सकता है। आप कुछ भी मत कीजिए, एसिडिक मीडियम है जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, H प्लस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड रखना है। ये H2O, बस वाटर हटा दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। अब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। प्रोडक्ट बनाने का तरीका यही है, वाटर हटाइए, एज इट इज लिख दीजिए। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। वाटर हटाइए, एज इट इज लिख दीजिए। अब भाई जैसे कोई पूछे एसिडिक क्यों लिया गया, तो मैं बता चुका हूं एसिडिक मीडियम से क्या होता है कि OH पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो C पर OH प्लस। अब ये NH2 जो Z है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो C है NH Z प्लस OH। समझ में बात आई?
अभी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, n पर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त तो होगा नहीं, तो आपके पास हो गया NHZ। आपको मालूम है कि लगातार है, फिर एसिडिक मीडियम में तो ही है, वाटर का रिमूवल होगा, स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, फिर क्या करेगा, इसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अटैक करेगा, OH2 प्लस NHZ। क्लियर है? यहाँ तक पहले लिखिए। डन। तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। प्लस सिंपल बॉन्ड पेयर है, इसको देगा तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा, इसको हटा देगा। तो ये तो आपको मैकेनिज्म पता है, NHZ। तो ये तो मैकेनिज्म आपको माइंड में रखना है बस। मेन जो आपको है कि भाई वाटर का रिमूव करके, अब हम आपको टेबल बना के सिखा रहे हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव्स में कौन कौन आता है। बस आपको पहचानना है, वाटर हटाइए, प्रोडक्ट बनाइए। आगे बढ़ें। लिख लिया? यस। देखिए सबसे पहले देखिए अमोनिया डेरिवेटिव्स में है अमोनिया, यहाँ Z क्या है, H है, C डबल बॉन्ड हो, देखिए इधर, फिर बाद में प्रैक्टिस भी होगी टेबल के बाद। अमोनिया है तो आप कुछ नहीं कीजिए, वाटर, ये तो डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा, इसका H2, इसका O, बताइए NH, और इसी को हमने आप पढ़ा चुका हूँ, इसी को इमीन ग्रुप कहते हैं, EIMINE, इमीन। हमने कहा प्रोडक्ट बनाना आसान है। आप देखिए RNH2, तो यहाँ देखिए Z अमोनिया डेरिवेटिव में ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमीन है, इसका जब रिएक्शन होगा C डबल बॉन्ड हो RNH2, कुछ मत कीजिए, वाटर हटाइए, ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये H2, तो क्या बचा NR, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। देखिए H की जगह है तो सब्स्टिट्यूट, इसी को शिफ्ट बेस भी कहते हैं, शिफ्ट बेस,
शिफ्ट बेस क्या होता है, यही कहेंगे। अब कार्बोनिल कंपाउंड प्राइमरी एमिन के साथ रिएक्शंस करके शिफ्ट बेस बनाता है। आया समझ में? लो एवरीवन, Yes. ये लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं लिखा आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, ओके। अमोनिया डेरिवेटिव्स में दो आया अमोनिया, जिसमें Z जो था वो H था, और प्राइमरी अमीन में जो Z था वो R था। अब आइए, तीसरा है NH2OH, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन, तो देखिए C डबल बॉन्ड O है, आपको दे देगा NH2OH। तो आपकी प्रैक्टिस, हमें क्या करना है, वाटर हटाना है। C डबल बॉन्ड H2O, N बचेगा, इसको कहते हैं ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो कहते हैं ऑक्साइन। अब आइए NH2, यहाँ ZNH2, इसको कहते हैं हाइड्राजीन। तो C डबल बॉन्ड O, NH2, this is called hydrazine। C डबल बॉन्ड N, H2O हट गया, NH2 बना, इसको कहते हैं हाइड्राजोन। तो ये सब है अमोनिया डेरिवेटिव्स। गुड।
हाँ लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए हाइड्राजीन के बाद सारा नाम इसी पर है। अब देखिए एक वर्ड आएगा फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन में है NH2। देखो हाइड्राजीन NH2 याद कर लीजिए, उसके बगल में C6H5 दे दीजिए। रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O NH2 NH C6H5 यानी बेंजीन रिंग। तो बस वाटर हटा दीजिए, तो N NH C6H5 इसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। अब आइए फिर इसमें उसी तरह से है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब सब हाइड्राजीन पर है, उसी तरह फार्मूला याद रखेंगे। तो फिर से देखिए NH2 हाइड्राजीन, H को हटा के फिनाइल लगा दीजिए। अब देखिए 1 2 NO2 और 4th ये हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में 2,4-DNP लिखा जाएगा। इसको ब्रेडीज रिएजेंट कहा जाएगा। ब्रेडीज रिएजेंट कोई भी पूछे तो 2,4-DNP। तो अब फिर वही बात कि जब आपको इसका डबल बॉन्ड हो NH2 NH बेंजीन रिंग, आपके पास NO2 है, आपके पास NO2 है, C डबल बॉन्ड N और NH वाटर को हटाइए, एज इट इज लिख लीजिए NO2 इसका नाम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ब्रेडीज रिएजेंट का कलर भी लिख लीजिएगा, ऑरेंज रेड PPT होता है, रिएजेंट होता है ऑरेंज रेड PPT।
लिख लिया? यस सर। बहुत अच्छे आदमी आप लोग। अब देखिए, तो टोटल कितने रिएजेंट हुए अमोनिया डेरिवेटिव्स में? 6 हो गए। अरे यस बोलिए सर। ना, 6 हो गया। देखिए, एक लास्ट है, फिर इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सब तो डायरेक्ट है, ये सब तो आपको आना ही चाहिए एकदम कि कौन कौन अमोनिया। इसलिए मैं 12 उस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बनाना इस चैप्टर में आसान है, बस रिएजेंट का नाम देखते ही आपको पहचानने आना चाहिए कि क्या है। सेमी कार्बेजाइड। देखिए, इसका फार्मूला याद रखने का तरीका, NH2 हाइड्राजीन, H को हटा के अमाइड ग्रुप लगा दी। इस तरह याद रखिएगा तो आपको परमानेंटली याद रहेगा। H को हटा के अमाइड ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए 2 NH2 ग्रुप आया, इसलिए रिमार्क्स में मैं लिखवाऊंगा कि कौन सा NH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। देखिए, ये जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइज्ड है, तो ये वाला पार्ट NH2 वाटर नहीं निकालेगा, ये न्यूक्लियोफाइल। याद रखिए, जो CO से दूर वाला NH2 होगा, because this lone pair is not localized। कुछ तो बोलिए जो मैंने समझाना चाहा, आपको आया समझ में? हेलो यस सर। हेलो, यस यस। सर। तो जानबूझ के कैसे भी दिया रहे, याद रखना वो NH2 जो CO से दूर है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? कुछ नहीं, वाटर को हटाइए, H2O को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ? NH CO NH2, सेमी कार्बेजोन। लिख लिया? यस सर। यस। चलिए, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बातें सब होंगी।
पहले ये 3 बनाते हैं, फिर अभी और करते हैं। पहले ये 3 आप लोग बनाइए। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, वाटर हटा दीजिए, H2O हट गया, डबल बॉन्ड N, NOH हो गया, ऑक्साइन बन गया। बोलिए CH3CH है, डबल बॉन्ड H2O H2, इसमें से O NH हो गया, इमीन हो गया। ये आपके पास कहाँ है, CH रहने दीजिए, डबल बॉन्ड दूर वाला NH2 से बनेगा, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। मैंने कहा का प्रोडक्ट बनाना आसान है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, सबका यही आंसर आया होगा। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। नेक्स्ट लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? स्वस्ति, आसिया, लव, सब लोग? यस सर। यस सर। चलिए इसका बना के देखिए।
Done, sir. देखिए इसमें क्या हो गया, CH3 है, CnH सब्स्टिट्यूटेड शिफ्ट बेस। इसमें क्या करना है, CH डबल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन। इसमें क्या करना है, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड N बचा, NH बचा और CCH5 बचा। यहाँ पर क्या करना है, बस ये डबल बॉन्ड रहने दीजिए, H2 हटा दीजिए, NCCH5। बताइए हेलो एवरीवन, लिख लिया तो बताइए। सर वो Yes, लास्ट वाले sir. कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ये है ना कंपाउंड का नाम क्या होगा, एनिलीन है ना, एनिलीन है, सब्स्टिट्यूटेड अमीन इनीन है, यानी ये भी शिफ्ट रिएजेंट होगा ना। यहाँ देखिए CH3NH2 है, उसकी जगह CCH5 शिफ्ट बेस कहेंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमीन। समझ में बात आई? यस सर। सब्स्टिट्यूटेड, ये जो है ना RNH2 याद रखिए, R की जगह N जो भी होगा शिफ्ट रिएजेंट बनाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ आप कुछ कह रही थी आसिया? No, sir. अच्छा अब थोड़ा सा ये इसकी तरह कि आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम तो सुना था ना, सिस और ट्रांस, जल्दी बताइए हाँ या ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अरे ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना, सिस और ट्रांस Yes, सेम sir. साइड। यस सर। यस, तो इसमें आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको प्रोडक्ट ऑर्गेनिक में पढ़ना हो, पूछा जाए कितने प्रोडक्ट बने, तो हम आइसोमर को माइंड में रखेंगे। कहीं पर कायरल बन रहा है, कहीं पर ज्योमेट्रिकल बना, तो यहाँ पर याद रखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है ना, C में, जहाँ C डबल बॉन्ड C होता है वहाँ दो फॉर्म होता है, सिस और ट्रांस, और ENZ फॉर्म, ये नाम होता है। और C डबल बॉन्ड N में, इसमें भी ज्योमेट्रिकल होता है लेकिन यहाँ सिस नहीं होता है, सिन का मतलब सिस और एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म। तो सिन फॉर्म जैसे है, जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड N बन रहा है इसलिए कहा जाए, यहाँ पर भी क्या है, C डबल बॉन्ड N CH3, आपके पास है टू डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन टू डिफरेंट ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप्स, और आपके पास OH है। लोन पेयर को भी हम डिफरेंट ग्रुप के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में मानेंगे। तो याद रखिए H और लोन पेयर सेम साइड रहे तो वो सिन फॉर्म होगा। इसी को अगर आप चेंज कर दें ये एंटी फॉर्म होगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे जहां पर भी, जैसे यहाँ देखिए CH डबल बॉन्ड N है तो दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन पर NH2 है, लोन पेयर है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बना, सिन और एंटी। यहाँ पर दो प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इस कार्बन पर दोनों सिमिलर ग्रुप हैं। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन याद रखिए, ईच डबल बॉन्डेड एटम कैरी टू डिफरेंट ग्रुप, जैसे ये दो डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, कीटोन में दोनों इस कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, उसमें एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। सुना सारे लोग, कहीं पर कायरल देखेंगे, यहाँ पर कायरल की बात तो होगी नहीं, तो हम इस तरह देखेंगे। बोलिए कुछ तो बोलिए, हेलो, समझ में बात आई? Yes. तो पहले जैसे अगर आपको कोई कहे कि भाई CH3 है, CHO है, और आपको कह दे NH2OH है,
समझा। और H प्लस कहेगा हाउ मेनी प्रोडक्ट, तो पहले तो प्रोडक्ट बनाने CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्साइन बना, लोन पे है ये, तो देखिए डबल बॉन्डेड पर दो डिफरेंट ग्रुप है, हाइड्रोजन CH3 है, तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट है, तो दो प्रोडक्ट बने, सिन और एंटी फॉर्म। ये स्टाइल समझ में आया, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये था। अरे Yes, भाई, हाँ। ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट कितना बना उसके लिए आइसोमर नहायत मजबूत होनी चाहिए। Done.